तो वेलकम डियर फ्रेंड्स। आज अपन जो अपना लेसन था द रेड ट्रैप क्लास 12th का, तो उसका जो रिमेनिंग पार्ट है उसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। तो आपका इस चैनल के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। तो ही आस्क्ड परमिशन टू स्टे, तो उसने वहाँ पर रुकने की परमिशन या अनुमति है वो मांगी। एंड द मास्टर ब्लैक स्मिथ नोडेड ए हॉटी कंसेंट, और जो मुख्य लुहार है नोडेड यानी सिर हिलाया, सहमति में सिर हिलाना। ए हॉटी कंसेंट, एक हॉटी यानी जिद के साथ में एक सहमति उसको दे दी। विदाउट हॉनरिंग हिम, बिना उसको सम्मान दिए हुए है। विथ ए सिंगल वर्ड, एक भी शब्द के। और जैसे ही जो रेड ट्रैप पेडलर है उसने वहाँ पर रहने की अनुमति मांगी, तो मास्टर स्मिथ था या मुख्य लुहार है, उसने एक जिद के साथ सर हिला करके उसको बिना किसी सम्मान दिए हुए सहमति दे दी। द ट्रैम्प डिड नॉट स्टे एनीथिंग, द ट्रैम्प डिड नॉट स्टे एनीथिंग, और जो ट्रैम्प है वो घुमगड़ है, डिड नॉट से एनीथिंग, उसने कुछ भी नहीं कहा। आइदर या तो ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक, वह वहां पर कोई बात करने के लिए नहीं आया था। बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप, केवल वह अपने आप को वार्म यानी गर्म करने के लिए और वहां पर सोने के लिए आया था, क्योंकि पेडलर है उसको आराम करने की और गर्मी की अत्यधिक आवश्यकता थी। इन दोज डेज, उन दिनों, द रामस्यो आयरन मिल वाज ओन्ड बाई ए वेरी प्रोमिनेंट यानी प्रभावी आयरन मास्टर। और उस समय जो रामस्यो आयरन मिल है या रामस्यो आयरन कारखाना है, उसका जो मालिक है वो एक बहुत ही प्रभावी आयरन मास्टर था, लोहार था। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन, और उसकी सबसे बड़ी जो महत्वाकांक्षा थी, वाज टू शिप आउट गुड आयरन टू द मार्केट। शिप आउट यानी जहाज के अंदर भर करके बाहर भेजना अच्छा आयरन, अच्छा लोहा टू मार्केट, यानी मार्केट या बाजार में सबसे अच्छा लोहा है वो भेजने की उसकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा थी। ही वास्ड बोथ नाइट एंड डे, ही वास्ड बोथ नाइट एंड डे टू सी दैट द वर्क वाज डन एज वेल एज पॉसिबल, और वह दिन रात उसकी देखभाल करता कि कार्य है वो बहुत ही अच्छी तरह से चले जितना कि संभव हो सके। एंड एट दिस वेरी मोमेंट, और इसी क्षण के अंदर, ही केम इन टू द फोर्ज, वह उस ढलाई घर के अंदर आ गया। ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण, अपने रात्रिकालीन निरीक्षण के लिए, क्योंकि अपन ने क्या देखा कि वो ये चाहता था कि उसकी फैक्ट्री का जो अच्छा लोहा है वो बाजार में जाए, और इसके वो हर प्रकार के प्रयास कर रहा था। इसलिए वह अपने रात्रि के निरीक्षण के लिए उस ढलाई घर के अंदर आया। नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, द फर्स्ट थिंग ही सा वाज द टाल रैग मफिन, वहां आकर के स्वाभाविक रूप से उसने जो पहली चीज देखी कि वहां पर एक लंबा रैग मफिन यानी फटेहाल जो व्यक्ति है, हु हैड ईज्ड हिज वे टू क्लोज टू द फर्नेस, और वह अपना रास्ता आसान बना रहा है कि वह आसानी से उस फर्नेस या भट्टी के पास जा रहा है। दैट स्टीम रोज फ्रॉम हिज वेट रेक्स, और इस प्रकार से स्टीम यानी भाप, वेट रेक्स यानी गीले कपड़े या चिथड़े, उसके जो फटेहाल कपड़े हैं उनके लिए आए। तो इस प्रकार से जब वह भट्टी के पास में गया तो उसके जो गीले कपड़े हैं उनसे भाप निकल रही थी। द आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, और वो आयरन मास्टर है या वो लोहार है, डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ्स, उसने उसे जो मुख्य लोहार है उसका जो एग्जाम्पल है उसका अनुसरण नहीं किया, उसका उदाहरण का अनुसरण नहीं किया। हु हैड हार्डली डेन्ड टू लुक एट द स्ट्रेंजर, और वह मुश्किल से ही उस स्ट्रेंजर या विचित्र आदमी को देख पाया। ही वॉक्ड क्लोज अप टू हिम, और वह उसके एकदम नजदीक चला गया। लुक्ड हिम ओवर वेरी केयरफुली, और उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक देखा। देन तब टर्न ऑफ हिज स्लॉच हैट टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, और तब उसने फाड़ दिया, टोर यानी फाड़ दिया, हिज स्लॉच
स्लोच यानी ढीला हेड, उसका जो ढीला डाला हेड था या टॉप था उसको फाड़ दिया। टू गेट ए बेटर व्यू ऑफ हिज फेस, जिससे कि उसके चेहरे का एक अच्छा व्यू देख सके, अच्छी तरह उसको देख सके। बट ऑफ कोर्स, लेकिन निस्संदेह, इट इज यू, अरे ये तो तुम हो। अब वो देख करके कहता है अरे निश्चित रूप से तुम हो नील्स ओल्फ, नील्स ओल्फ, अरे तुम हो। ही सेड, वह बोला, हाउ यू डू लुक, आप कैसे दिखाई दे रहे हो। वह एक आश्चर्य के अंदर कहता है कि आपका ये क्या हाल हो गया है, आप कैसे दिखाई दे रहे हो। द मैन विद द रेड टेप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रामस्यो, और जो व्यक्ति जिसके पास में सुई दानियां थी, यानी जो पेडलर था, उसने पहले कभी भी उस मुख्य आयरन मास्टर या लोहार को नहीं देखा था। एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज, और यहाँ तक कि वह उसका नाम भी नहीं जानता था। बट लेकिन इट अकर्ड टू हिम, यह उसके लिए घटित हुआ, दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वाज एन ओल्ड एक्विंटेंस, बट इट अकर्ड्स, लेकिन उसके लिए यह घटित हुआ और उसने क्या देखा, दैट इफ द फाइन जेंटलमैन, यदि यह भद्र व्यक्ति है, थॉट सोचता है, ही वाज एन ओल्ड एक्विंटेंस, कि वह उसका प्राचीन जानने वाला है, ही माइट परहैप्स थ्रो हिम ए कपल ऑफ क्रोनर, और हो सकता है कि वह उसको कुछ कपल क्रोनर है वो फेंक दे। Therefore, इसलिए he did not want to undeceive him all at once, इसलिए सबसे पहले वह उसको किसी प्रकार का धोखा नहीं देना चाहता था। एट वंस यानी तुरंत, अनडिसीव यानी धोखा न देना, और डिसीव यानी धोखा देना। यस, हाँ, गॉड नोज थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल्स विथ मी, डाउन हिल्स यानी पतन की ओर, नीचे की ओर, दरिद्रता की ओर। गॉड नोज, भगवान जानता है कि चीजें हैं वो उसको पतन की ओर ले गई। विथ मी, ही सेड, वह बोला, यू शुड हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, यू शुड नॉट हैव रिजाइंड फ्रॉम द रेजिमेंट, रेजिमेंट यानी सेना, तुमको सेना से त्याग पत्र नहीं देना चाहिए था। सेड द आयरन मास्टर, उस आयरन मास्टर या उस मालिक ने कहा। दैट वॉज द मिस्टेक, और यही सबसे बड़ी भूल थी। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट दैट टाइम, इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम, यदि मैं अब तक सेवा में रहता, इट नेवर वुड हैव हैपेंड, तो ऐसा कभी भी घटित नहीं होता। वेल, ठीक है। नाउ, अब, ऑफ कोर्स यू विल कम होम विथ मी, अब चलो, ऑफ कोर्स यानी निश्चय ही तुम्हें मेरे साथ में घर चलना है। टू गो अलोंग अप टू द मैन्योर हाउस, टू गो, मैन्योर हाउस किसको बोलते हैं, सामंत के घर को बोलते हैं। टू गो अलोंग अप यानी साथ में जाना, यानी सामंत के घर में जाना। एंड बी रिसीव्ड बाय द ओनर, और उसके मालिक के द्वारा, रिसीव्ड यानी उसको ले लेना, स्वीकार करना। लाइक एन ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेड, कि अपने सेना के पुराने साथी के अनुसार, यानी उस मालिक के साथ में उस सामंत घर में जाना और उसके एक पुराने सेना के मित्र के रूप में उससे मिलना। दैट, ये हाउ एवर डिड नॉट प्लीज द ट्रैम्प, और इन सब चीजों ने उस ट्रैम्प, उस घुमक्कड़ को, उस रेड ट्रैप सेलर को क्या किया, उस वेगाबाउंड को, मतलब ये चीजें उसको अच्छी नहीं लगी, उसको आनंदित नहीं लगी। नो, नहीं, आई कुडंट थिंक ऑफ इट, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता हूँ। ही सेड, वह बोला, लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड, बिल्कुल ही अलार्म्ड यानी सचेतक होकर के बोला, आई कुडंट थिंक ऑफ इट, मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनर, और उसी समय उसके जो स्टील किए हुए, चोरे हुए जो 30 क्रोनर हैं उनके बारे में उसने सोचा। टू गो अप टू द मैन्योर हाउस, यानी कि उस सामंत के घर पर जाना, वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलेंट्री यानी स्वेच्छा से, थ्रोइंग यानी फेंकना, इनटू द लोइंस डेन यानी शेर की मांद,
यानी उस सामंत के घर के ऊपर जाना और जाना, वो अपने आप को स्वेच्छा से शेर की मांद में फेंकना है, यानी अपने आप से ही खतरे में, भयंकर खतरे में जाना है। ही ओनली वांटेड ए चांस टू स्लीप हियर इन द फोर्ज, वह तो केवल उस ढलाई घर के अंदर एक मौका, ए चांस यानी एक मौका सोने का चाहता था। एंड देन स्नीक अवे एज इनकॉन्स्पियसली एज पॉसिबल, और उसके बाद में स्नीक अवे यानी चुपचाप चले जाना, एज इनकॉन्स्पियसली एज पॉसिबल, और जितना हो सके उतनी चुपचाप रूप से वह वहां से जाना चाहता था। द आयरन मास्टर अज्यूम्ड, और उस लोहार मालिक है, उसने अज्यूम्ड यानी माना, दैट ही फेल्ट एम्ब्रेस्ड, कि वह परेशान महसूस कर रहा है, बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग, मिजरेबल यानी दयनीय, उसके जो दयनीय कपड़े हैं उसके कारण वह शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। ऐसा उस आयरन मास्टर ने सोचा, जो रामस जो आयरन मिल का मालिक था। प्लीज, कृपया, डोंट थिंक दैट आई हैव सच ए फाइन होम, कृपया आप ऐसा मत सोचो, दैट आई हैव सच ए फाइन होम, कि मेरे पास में एक सुंदर घर है, दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर, जहाँ पर आप अपने आप को नहीं दिखा सकते। ही सेड, वह बोला, एलिजाबेथ इज डेड, एलिजाबेथ उस आयरन मास्टर की पत्नी थी, वह मर चुकी है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसा कि तुमने पहले ही ये चीज सुन लिया होगा, यानी मेरी पत्नी एलिजाबेथ है, वो पहले ही मर गई और ऐसा आपने सुन लिया होगा। माई बॉयज आर एब्रोड, एब्रोड विदेश को बोलते हैं बच्चों, और मेरे जो बच्चे हैं वो विदेश के अंदर है। एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, और वहां पर घर पर कोई नहीं है, एक्सेप्ट यानी सिवाय, यानी के अलावा, मेरी जो बड़ी पुत्री है उसके अलावा वहां पर कोई भी नहीं है। एंड माई सेल्फ, और मेरे और मेरी बड़ी पुत्री के अलावा वहां पर कोई भी नहीं है। वी वर जस्ट सेइंग दैट, और हम ये कह ही रहे थे, दैट इट वॉज टू बैड वी डिडंट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस, कि यह कितनी बुरी बात है कि क्रिसमस का जो त्योहार है उसके ऊपर हमारे पास में किसी का भी साथ नहीं है, यानी क्रिसमस के त्योहार पर हमारे पास में कोई भी नहीं है। नाउ कम अलोंग विथ मी, आओ अब आप साथ मेरे साथ में आओ, एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड, और हमारी सहायता करो, मेक द क्रिसमस फूड, जिससे कि क्रिसमस का जो फूड है या भोजन है उसको बनाया जा सके। डिसअपियर ए लिटिल फास्टर, डिसअपियर गायब हो जाना, ए लिटिल फास्टर, जिससे कि जो क्रिसमस का भोजन है वो जल्दी खत्म हो जाए। बट द स्ट्रेंजर सेड नो, इतना कुछ कहने के बाद में भी जो स्ट्रेंजर है, जो अजनबी है, उसने ना कह दिया। एंड नो, और पुनः ना कहा, एंड अगेन नो, और एक बार पुनः उसने ना कहा। एंड द आयरन मास्टर सा दैट ही मस्ट गिव इन, और एंड द आयरन मास्टर सा, और आयरन मास्टर या जो लोहार मालिक है उसने देखा, दैट ही मस्ट गिव इन, कि उसको अवश्य ही समर्पण करना पड़ेगा। इट लुक्स एज दो कैप्टन वॉन स्टेहले प्रीफर्ड टू स्टे विथ यू टू नाइट, इट लुक्स, और यह ऐसा दिखाई दे रहा था, एज दो यद्यपि कैप्टन वॉन स्टेहले प्रीफर्ड, कि जो कैप्टन वॉन स्टेहले है वो प्राथमिकता देता है टू स्टे विथ यू टू नाइट, कि वह आज रात आपके साथ में रुकेगा। स्टेनस्ट्रॉम ही सेड टू द मास्टर ब्लैक स्मिथ, उसने मुख्य लोहार को ये बातें कही। एंड टर्न ऑन हिज हील, और वह टर्न ऑन हिज हील यानी कि ज्यों के त्यों वापस चले जाना, हील एडी को बोलते हैं, एडियो के बल वापस जाना यानी ज्यों का त्यों वापस चला जाना। बट लेकिन ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एंड ही वेंट अवे, वह अपने आप पर हंसा और वहां से चला गया। एंड द ब्लैक स्मिथ, और जो लुहार है, हु न्यू हिम, जो कि उसको जानता था, अंडरस्टूड समझ गया, वेरी वेल बहुत अच्छी तरह से, वो लुहार बहुत अच्छी तरह से समझ गया,
दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड, कि उसका जो आयरन मास्टर है या मालिक है, ये उसके आखिरी शब्द नहीं थे, यानी ये उसके मालिक के आखिरी शब्द नहीं थे। अब अपने यहाँ पर थिंकिंग एज यू रीड के ये 3 क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू ए रैट ट्रैप, कि इंडीड यानी सचमुच में, जो रेड ट्रैप पेडलर है उसने ऐसा कब सोचा कि सचमुच में वह एक चूहेदानी के अंदर फंस गया है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, चलो देखते हैं। तो यह जाएगा, द पेडलर रियलाइज्ड दैट ही मस्ट नॉट वॉक ऑन द पब्लिक हाईवे विद द स्टोलन मनी इन द पॉकेट। तो सबसे पहले रेड ट्रैप पेडलर है, उसने क्या महसूस किया कि उसको मुख्य मार्ग से नहीं चलना चाहिए अपने चोरी किए हुए धन के साथ में। ही वेंट इनटू द वुड्स, वह जंगल के अंदर गया। ही केप्ट वॉकिंग विदाउट कमिंग टू द एंड ऑफ द वुड, और वह उस जंगल के अंदर बिना उसका अंत हुए अंदर ही अंदर चलता रहा। देन इन तब ही रियलाइज दैट ही हैड फॉलन इन द रेड ट्रैप, तब उसने महसूस किया कि वो एक रेड ट्रैप के अंदर फंस चुका है। अगला क्वेश्चन देखो, वाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली टू द पेडलर एंड इनवाइट हिम होम। वाई डिड द आयरन मास्टर स्पीक काइंडली, आयरन मास्टर है उसने क्या कहा टू द पेडलर एंड इनवाइट हिम होम, और उसको अपने घर पर इनवाइट किया, आमंत्रित किया। तो इसका आंसर आ जाएगा, द आयरन मास्टर वांटेड टू हेल्प द पेडलर। जो आयरन मास्टर है वो उस फेरी वाले की सहायता करना चाहता था। नॉट ओनली इन रीगेनिंग हिज हेल्थ, न केवल कि उसका स्वास्थ्य वापस वो प्राप्त कर ले, बट आल्सो इन टेकिंग अप ए न्यू वोकेशन, और उसके अलावा वह उसको एक नया वोकेशन देना चाहता था। मोर ओवर, इसके अलावा द आयरन मास्टर वाज ए लोनली फेलो, जो आयरन मास्टर था या जो लोहार मालिक था वो अकेला था। हु लिव्ड विथ हिज ओल्डेस्ट डॉटर, जो अपनी बड़ी पुत्री के साथ में रह रहा था। आफ्टर द डेथ ऑफ हिज वाइफ, अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद में। एंड द डिपार्चर ऑफ हिज सन्स, और उसके घर हैं वो, उसके जो सन्स यानी उसके जो पुत्र हैं वो भी डिपार्चर कर गए थे, प्रस्थान कर गए थे एब्रोड के लिए। तो इसलिए उसने ये आंसर हो गया इसका। अगला देखो, वाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इनवाइटेशन। इनवाइटेशन यानी आमंत्रण, पेडलर ने वो उसका जो आमंत्रण है उसको क्यों मना कर दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा, मोर ओवर, इसके अलावा, ही वॉज एंक्शियस अबाउट द फैक्ट दैट ही हैड द स्टोलन 30 क्रोनर बिल्स विथ हिम। ही वॉज एंक्शियस, वह चिंतित था, इस तथ्य से चिंतित था कि उसने 30 क्रोनर जो के नोट हैं वो चुराए हुए थे। एंड एक्सेप्टिंग द इनवाइटेशन, एंड, और जो इनवाइटेशन है उसको स्वीकार करना, वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलेंटरली इनटू द लॉयंस डेन, यानी उसके आमंत्रण को स्वीकार करना अपने आप को स्वेच्छा से शेर की मांद में डालने के समान था, यानी बहुत बड़े खतरे के रूप में था। देयरफॉर, इसलिए, द पेडलर थॉट, उस फेरी वाले ने सोचा, इट बेटर टू डिक्लाइन द इनविटेशन, कि ज्यादा अच्छा होगा कि उसका जो निमंत्रण है उसको इनकार कर दिया जाए। आगे चलते हैं अपन। इट वॉज नॉट मोर देन हाफ एन आवर बिफोर दे हर्ड द साउंड ऑफ कैरेज व्हील आउटसाइड द डोर, और इस बात को करीब आधा घंटा भी नहीं होगा कि उन्होंने बाहर एक जो घोड़ा गाड़ी है उसकी आवाज सुनी उस ढलाई घर के बाहर। एंड ए न्यू गेस्ट केम इन, और अब की बार एक नया जो मेहमान है वो वहां पर आया था। बट दिस टाइम इट वाज नॉट द आयरन मास्टर, लेकिन अब की बार वो जो मालिक लोहार है वो नहीं था। ही हैड सेंट हिज डॉटर, उसने अब की बार अपनी पुत्री को भेजा था। अपेरेंटली होपिंग, अपेरेंटली यानी क्लियरली, होपिंग दैट द शी वुड हैव बेटर पावर्स ऑफ परसुएशन, परसुएशन यानी राजी करना, देन ही हिमसेल्फ, क्योंकि वह मानता था कि किसी व्यक्ति को राजी करने की जो शक्ति है वो उसके अंदर उससे ज्यादा है। सी एंटर्ड, उसने प्रवेश किया।
फॉलोड बाय ए वेलेट, और उसके पास में उसके साथ में एक वेलेट यानी व्यक्तिगत नौकर, उसका स्वयं का नौकर भी था। कैरिंग ऑन हिज आर्म ए बिग फर कोट, फर कोट होता है फर होता है बाल लगी हुई खाल, तो बालों की खाल वाला एक कोट है वो भी उसके पास में था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, हालांकि वह सुंदर नहीं थी, बट लेकिन सिम्ड मोडेस्ट, वह मोडेस्ट दिखाई दे रही थी, विनम्र दिखाई दे रही थी। एंड क्वाइट साई, और बिल्कुल साई यानी शर्मिली भी दिखाई दे रही थी। इन द फोर्ज एवरीथिंग वाज जस्ट, और उस ढलाई घर के अंदर जो प्रत्येक चीजें हैं वाज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कि पिछली शाम को थी। द मास्टर ब्लैक स्मिथ एंड हिज अप्रेंटिस, जो मुख्य लुहार है या मुख्य जो मालिक है और उसका अप्रेंटिस और उसका जो नौसिखिया है, स्टिल सेट ऑन देयर बेंच, वो अभी अपनी बेंच के ऊपर बैठे हुए थे। एंड आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोव्ड इन द फर्नेस, और आयरन यानी लोहा और जो कोयला है वो भी उस भट्टी के अंदर भभक रहा था। ग्लोव्ड यानी जल रहा था। द स्ट्रेंजर हैड, और जो अजनबी व्यक्ति है, हैड स्ट्रेच हिमसेल्फ, उसने अपने आप को फैला रखा था। आउट ऑन द फ्लोर, उस फर्श के ऊपर। एंड ले विथ ए पीस ऑफ पिग आयरन, और लेटा हुआ था और एक कच्चे लोहे का जो टुकड़ा है अंडर हिज हेड, वो अपनी सर के नीचे लगा रखा था। एंड हिज हेड पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज, और उसका सर है, और उसका जो सर है पुल्ड डाउन ओवर हिज आईज, वो एंड हिज हैट, और उसका जो हैट एंड टोपा है ना वो पुल डाउन ओवर हिज आईज, वह उसकी आंखों के ऊपर पड़ा हुआ था। एज सुन हैज, ज्यों ही द यंग गर्ल काट साइट ऑफ हिम, वह जवान लड़की, उस आयरन मास्टर की जो लड़की है उसने उसके दृश्य को देखा। शी वेंट अप एंड लिफ्टेड हिज हैट, वह वहां पर गई और वहां जाकर के उसका जो हैट या टोपा है उसको उठाया। द मैन वाज एविडेंटली यूज्ड टू स्लीपिंग विथ वन आई ओपन, एविडेंटली यानी क्लियरली यानी स्पष्ट रूप से, और जो पैडलर है उसकी आदत क्या थी कि वो एक आंख खोल करके हमेशा सोता था। ही जम्प्ड अप एब्रुप्टली, एब्रुप्टली ABRUPTLY, एब्रुप्टली यानी अचानक, और वह अचानक उछला। एंड सीम्ड टू बी क्वाइट फ्राइटन्ड, और ऐसा लग रहा था कि वो थोड़ा बहुत भयभीत हो गया था। माई नेम इज एडला विल्मनसन, मेरा नाम एडला विल्मनसन है। सेड द यंग गर्ल, उस जवान लड़की ने कहा। माई फादर केम होम एंड सेड, मेरे पिताजी हैं वो केम होम, घर आए और उन्होंने कहा दैट यू वांटेड टू स्लीप हियर इन द फोर्ज टू नाइट, कि आज रात आप इस ढलाई घर के अंदर ही सोना चाहते हो। एंड और देन आई आस्क्ड परमिशन टू कम, और तब मैंने उनसे अनुमति ली यहाँ आने की। एंड ब्रिंग यू होम टू अस, और मैं आपको मेरे साथ घर पर ले जाना चाहती हूँ। आई एम सॉरी, मेरे को खेद है कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम, हार्ड टाइम यानी परेशानी का समय, मेरे को खेद है कि आप इस समय कप्तान, आप एक जो मुश्किल का समय बिता रही हो। शी लुक्ड एट हिम कंपनसेनेटली यानी सहानुभूतिपूर्वक, उसने उसकी ओर सहानुभूतिपूर्वक देखा। विथ हर हैवी आईज, उसकी भारी भारी आंखें। एंड देन शी नोटिस्ड, और तब उसने देखा दैट द मैन वाज अफ्रेड, कि जो आदमी है वो डरा हुआ था। आइदर ही हैड स्टोलन समथिंग, या तो उसने कुछ चुरा लिया था, और एल्स ही हैज एस्केप्ड फ्रॉम जेल, या वह जेल से बच करके भाग गया था। एस्केप यानी बचना। शी थॉट, उसने सोचा। एंड एडेड क्विकली, और शीघ्र ही वह आगे बोली। यू मे बी श्योर, कि आपको बिल्कुल ही भी आश्वस्त हो जाना चाहिए, निश्चिंत हो जाना चाहिए कैप्टन, दैट यू विल बी अलाउड टू लिव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू कैम, कि आपको वहां से उतनी ही स्वतंत्र रूप से जाने दिया जाएगा जितनी रूप से आप यहाँ आए हो। ओनली, केवल, प्लीज स्टे विथ अस ओवर क्रिसमस ईव,
कि आप जो क्रिसमस की जो संध्या है उसके ऊपर, क्रिसमस के त्योहार पर आप हमारे साथ ठहरो। शी सेड, वह बोली, दिस इन सच ए फ्रेंडली मैनर, और ये सब चीजें वह बहुत ही एक मित्रवत तौर तरीके से बोल रही थी। दैट द रेड ट्रैप पेडलर मस्ट हैव फेल्ट कॉन्फिडेंस इन हर, दैट यानी कि द रेड ट्रैप पेडलर, जो चूईदानी बेचने वाला व्यक्ति था, मस्ट हैव फेल्ट, उसने महसूस किया, कॉन्फिडेंस इन हर, उसके अंदर विश्वास, और इन बातों के अंदर आकर के जो पेडलर है वो थोड़ा आश्वस्त हो गया। इट वुड नेवर हैव अकर्ड, ऐसा कभी भी घटित नहीं हुआ, टू मी, मेरे साथ में, दैट यू वुड बोदर विथ मी योर सेल्फ मिस, दैट यू वुड बोदर विथ मी, आप मेरे साथ में परेशान हो जाओगी, योर सेल्फ मिस ही सेड, वह बोला, आई विल कम एट वंस, मैं कभी आपके यहाँ आ जाऊंगा। ही एक्सेप्टेड दैट फर कोट, उसने वह जो बालों वाला, खाल के बालों वाला कोट है उसको स्वीकार कर लिया। विच द वेलेट हैंडेड हिम, जिसको कि वह जो नौकर है उसने हाथ में दिया था। विथ ए डीप बो, बहुत नीचा झुक करके। थ्रू इट ओवर हिज रैक्स, उसने उसको उसके जो फटेहाल कपड़े हैं उसके ऊपर डाल दिया। एंड फॉलोड द यंग लेडी, और उस जवान लड़की है उसका अनुसरण करने लगा। आउट टू द कैरेज, उस घोड़े गाड़ी तक। विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिस्ड ब्लैक स्मिथ, विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिस्ड यानी ब्लैक स्मिथ सो मच एज ग्लांस, और इस प्रकार से जो ब्लैक स्मिथ है उसको कोई अचंभा नहीं हुआ, सो मच एज ए ग्लांस, एक नजर के अंदर। बट लेकिन वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैन्योर हाउस, जब वह मैन्योर हाउस या उस सामंत के घर की ओर यात्रा कर रहा था, ही हैड इविल फॉर बोर्डिंग्स, तो उसको बुरे बुरे विचार हैं वो आने लग गए। वाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी, अरे क्यों दुष्ट व्यक्ति तेने उस आदमी के जो पैसे लिए। ही थॉट, वह सोचा, नाउ अब आई एम सिटिंग इन द ट्रैप, मैं एक जाल के अंदर फंस गया हूँ। एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट, और मैं इससे कभी भी बाहर नहीं जा पाऊंगा। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव, और अगला दिन था वो क्रिसमस के त्योहार का दिन था। एंड और व्हेन द आयरन मास्टर केम इनटू द डाइनिंग रूम फॉर ब्रेकफास्ट, और जब जो आयरन मास्टर है या जो लोहार मालिक है, लोहे का जो मालिक है, वो ब्रेकफास्ट के लिए जो भोजन कक्ष के अंदर आया, ही प्रोबेबली थॉट विथ सेटिस्फिकेशन, और संभवतः उसने सोचा बहुत ही संतुष्टि के साथ में, ऑफ हिज ओल्ड रेजिमेंटल कॉमरेज, अपने पुराने सेना के साथी के बारे में, whom he had run across so unexpectedly, run across unexpectedly यानी बिना आशा के, और उससे वह बिना किसी आशा से मिला था। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स ए लिटिल फ्लेश ऑफ हिज बोन्स, कि सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि वह अपनी जो हड्डियां हैं उन पर थोड़ा बहुत मांस चढ़ा ले, यानी वह थोड़ा बहुत अच्छा खा पी करके अच्छा हो जाए। ही सेड टू हिज डॉटर, उसने अपनी पुत्री को कहा, हु वाज ब्यूजी एट द टेबल, जो अपनी टेबल के ऊपर ब्यूजी थी, व्यस्त थी। एंड देन, और तब, वी मस्ट सी दैट ही गेट्स समथिंग एल्स, एंड देन वी मस्ट सी, और तब हमें देखना चाहिए, दैट ही गेट्स समथिंग, कि वह कुछ चीजें प्राप्त करेगी, एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलर रेड ट्रेप से, दैट ही गेट्स समथिंग, कि वह कुछ प्राप्त कर लेता है, टू डू देन टू रन अराउंड यानी घूम घूम करके, द कंट्री सेलिंग रेड ट्रेप से, देहात के अंदर जो सुएदानी है वो थोड़ी थोड़ी बेच करके वो कुछ प्राप्त कर लेता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको आगे एक्सप्लेन करके बताएंगे। ओके।